हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, लोगों का प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इससे पहले पार्ट नंबर हमने कई कवर कर लिए हैं और इसमें हमने कहाँ तक करा था? हमने करा था यहाँ तक कवर कर लिया था, जो कक्षा 12 है, पार्ट नंबर 2, कई का अनुताप। तो इसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम आगे की शुरुआत करेंगे। अब इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, फिर मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स दिखाऊंगा, ताकि अगर आप अपनी प्रिपेयर या अपने नोट्स बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाते हैं अच्छे से वो आप कर लेंगे। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं एक एक शब्द के समझने की, फिर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये करा, ठीक है। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। यानी कि ये कह रही है हाय दंड, दंड यानी कि आहा, आहा दंड और क्या उसे डरूंगी अब भी, यानी कि ऐसा कौन सा दंड है जिससे मैं डरूंगी। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये हाँ डरने की बात कर रही है। यानी कि ये कह रही हैं कि मेरे घोर अपराध के लिए जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह मुझे कम ही होगा। सही है, ये कह रही हैं यहाँ पे। आगे, मेरा विचार को दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरे विचार यानी कि मेरे विचार यानी मेरी बातें को दयापूर्ण हो तो भी आप दंड दीजिएगा। ऐसा नहीं है मेरे दयापूर्ण विचार सुनकर आप दंड नहीं देंगे, आप मुझे दंड जरूर दें। मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। हाँ दया, हाँ दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वेतरणी सिंह आ जाहवी वरुणा। तो यह कह रही है हा दया, हंत माने होता अवशोष वह घृणा, यानी कि दया और घृणा और करुणा जो हैं ये सब अपने अर्थ को खो चुके हैं। वो वेतरणी सी है आ जाह्नवी वरुणा। देखिए वेतरणी होती है एक प्रकार से नदी, यानी कि नदी जो गंदी होती है, बहुत गंदी होती है। आ जानवी, जानवी ने गंगा और वरुणा, गंगा और वरुणा जो नदी पवित्र होती हैं। यानी कि आज जो है, यानी कि आज गंगा और वरुणा नदी भी वैतरणी जैसी हो गई हैं। यानी कि आज गंगा और जमुना जो पवित्र नदी हैं वे भी वैतरणी जैसी अपवित्र हो गई हैं। अब आगे देखते हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। देखिए सह सकती हूँ चिर नरक, चिर नरक का मतलब होता है, मतलब ये सदियों तक नरक, नरक के दंड को, यानी कि सदियों तक, नरक माने नरक के दंड को, सुने सुविचारी, सुविचारी माने सज्जन लोग। यहाँ जितने उपस्थित सज्जन लोग हैं सब सुन लो, यानी कि सह सकती हूँ, सब सुन लो। मैं सह सकती हूँ सदियों तक नरक के दंड को, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु अगर मुझे दंड नहीं दोगे, स्वर्ग के दरवाजे खोलोगे यानी कि स्वर्ग में भेजोगी, तो वह जो स्वर्ग का दरवाज़ा होगा कहीं दंड से भारी होगा। कहने का मतलब है मैं लंबे समय तक नरक को भोग सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे सहा नहीं जाएगा। आगे कह रहे हैं, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही इसके 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 ही लिए तुम्हें वन भेजा। यानी कि लेकर अपना कुलिस कठोर, कुलिस माने होता है प्यारे बच्चे वज्र के समान कठोर कलेजा। यानी कि जिस प्रकार मैंने मैंने इसके लिए, यानी कि किसके लिए, भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा। यानी कि मैंने तुम्हें वन, भरत के लिए ही वन भेजा, अपने कठोर कलेजे को मजबूत करके। कहने का मतलब लेकर अपना, लेकर मैं अपना वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर मजबूत करके भरत के लिए ही मैंने तुम्हें वन भेजा है। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो सब सुनेंगे सब क्यों। यानी कि कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, यानी कि उसे सब क्यों सुनेंगे। अब देखिए पहले सुन ले, घर चलो इसी के लिए, यानी कि घर चलो इसी के लिए, भरत के लिए ही, न रूठो अब यूं, इस प्रकार से मुझसे ना रूठो। कुछ और कहूँ, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, परंतु मैं क्या कहूँ, तो उसे सुनेंगे सब क्यों, उसे लोग सब क्यों विश्वास करेंगे, मेरी सब क्यों सुनेंगे। तो चलिए पहले हमने यहाँ तक पढ़ा, अब इसको हम ध्यान से क्या हाथ से लिखे नोट्स को दिखाते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी या नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ तक फिर आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। हाँ दंड कौन सब क्यों। तो हमने ये सब लिखने हैं आपको, शुरू के 2-3 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द, बीच में डैश कर देना है। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं।
कैकेयी राम से कहती हैं कि मेरे घोर अपराध के लिए जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह कम ही होगा। मेरे दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ। वस्तुतः आज दया घृणा करुणा, यानी कि जो आज दया है, घृणा है, करुणा, सबने अपने अपने अर्थ खो दिए हैं। आज आगे देखेंगे, आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी वैतरणी बन गई हैं। यह वैतरणी मैंने बताई थी, नदी जो गंदी होती है। कैकेयी कहती हैं कि मैं लंबे समय तक नरक का दुख सह सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे सहा नहीं जाएगा। कैकेयी आगे राम से कहती हैं कि मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी के हित के लिए तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। मैं इसके अतिरिक्त भी अब बहुत कुछ कहना चाहूँ भी तो मेरी कही गई बातों का भला कौन विश्वास करेगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पद्यांश देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे पद्यांश की शुरुआत करते हैं, चैप्टर का लास्ट करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, यानी कि कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि मुझको यह प्यारा, यानी कि यह किसके लिए आया, भरत के लिए। यानी कि मुझको तो भरत प्यारा है, परंतु इसे तुम प्यारे, परंतु इसे यानी कि भरत को तुम प्यारे हो। मैं तो भरत से प्रेम करते हो, परंतु भरत तुमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे दोगुने प्रिय, इस प्रकार से मैं तुमसे दोगुना प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं भरत से प्रेम करती हूँ और तुम भरत से राम से प्रेम करता है, तो राम तो यानी कि तुम मेरे लिए दोगुने प्रिय हो। रहो न मुझसे न्यारे माने अलग, यानी कि नाराज मत रहो हे प्यारे राम, मुझसे नाराज मत रहो, मुझसे दूर मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसे न जानूं यानी कि मैं इसे नहीं जानती हूँ, यानी कि मैं नहीं जान पाई कि भरत कैसा है, किंतु जानते हो तुम, परंतु भरत को तो तुम जानते हो कि वो किस प्रकार का है। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से पहले यानी कि अपने से पहले इसे यानी कि किसे, भरत को, अपने से पहले भरत को तुम मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ वैसा, यानी कि तुम भ्राताओं यानी कि भाइयों का प्रेम परस्पर यानी कि परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों माने इस प्रकार प्रकट हुआ है, यानी कि जिस प्रकार भाइयों का तुम्हारा प्रेम है, यदि उसी प्रकार सब पर प्रकट हो जाए वैसा, तो क्या होगा, देखिए आगे देखिए। तो पाप दोष भी पुण्य पोष है मेरा, तो पाप दोष यानी कि पाप वाला, कहने का मतलब है आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में क्या कर रहा है, यानी कि पाप का दोष यानी कि पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल जाएगा। मैं रहूं परिंग किला पदम कोश है मेरा, मैं रहूं परिंग किला मतलब कीचड़, यानी कि मैं चाहे कीचड़ में रहूं, परंतु कमल जैसा पुत्र यानी कि पदम कोश होता कमल की पंखुड़ियाँ, यानी कि कोमल जैसा मेरा पुत्र कमल के समान खिला है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ निकलेगा कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है, यानी कि किस बात का, कि मेरे अपने कोख से यानी कि मैंने अपने कोख से कमल रूपी रतन यानी कि कमल रूपी जो है क्या, भरत को कह रहे हैं, कमल रूपी भरत को जन्म दिया है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। आगत ज्ञानी जन उच्च भा ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियों देकर। आगत माने आगे, मैंने जितनी बात कहनी थी कह दी, अब आगे क्या होगा, आगे ज्ञानी जन यानी कि ज्ञानी लोग उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल यानी कि उच्च विचार, यानी कि उच्च भाल होता है जो मस्तक पर तिलक ऊंचा सा लगा होता है, यानी कि सज्जन लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए। आगे ज्ञानी लोग तुम्हें क्या समझाएंगे, सुझावेंगे यानी कि समझाएंगे तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर, और बहुत सारी सुझावें दे देकर तुमको समझाएंगे कि तुम मान जाओ। आगे क्या कह रहे हैं, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेटा। अंत में कैकेयी राम से कह रही हैं कि मेरे पास तो केवल एक अधीर हृदय है, यानी कि एक अधीर हृदय है जिसने फिर से
तुमसे बाहें फैलाकर भेंट किया है। आई होप आज की वीडियो में समझ गए होंगे कि चैप्टर फिनिश हो चुका है, हमने पूर्णतः इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, गीत के साथ। तो मिल जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।